सो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम स्टार्ट करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ लोड अच्छे से आना चाहिए। टाइप्स ऑफ लोड, अब तीन टाइप के लोड्स है। एक है रेक्टेंगुलर लोड, एक है ट्रायंगुलर लोड और एक है ट्रेपेजियम लोड। रेक्टेंगुलर लोड का और एक नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज यूडीएल। ट्रायंगुलर का और एक नाम है यूवीएल। एंड थर्ड है ट्रेपेजियम। जिसको ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल समझा, ट्रेपेजियम ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सो एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट, रेक्टेंगुलर लोड। डायग्राम देखते ही पता चल रहा है, देखो। एक बीम है, बीम ए बी, जिसका टोटल लेंथ है एल, जिसके ऊपर मैंने एन नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई किया, एन नंबर ऑफ फोर्सेस, और ये सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और उस फोर्स का इंटेंसिटी है डब्ल्यू। डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सो डब्ल्यू इतना फोर्स इंटेंसिटी है फोर्स का। एन नंबर ऑफ मैंने फोर्सेस अप्लाई किया। अब कैलकुलेशन में अगर मैं सभी फोर्सेस कंसिडर करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के टाइम मुझे हर एक फोर्स का मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 50 टाइम्स मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इतना लेंदी कैलकुलेशन करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ये 50 फोर्सेस जो है सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सबका मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा। रिजल्टेंट मतलब है एक पॉइंट लोड कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेशन मुझे सिर्फ एक ही का करना है, पॉइंट लोड का। समझा? सो यहाँ पर देखो, ये सभी का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, दैट इज पॉइंट लोड कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। सो इस रेक्टेंगल का बेस लेंथ कितना है, एल, एंड हाइट मतलब क्या लेना है, इंटेंसिटी। सो बेस लेंथ है एल, इंटेंसिटी है डब्ल्यू, सो पॉइंट लोड कितना मिलेगा आपको, एल इंटू डब्ल्यू। चलो पॉइंट लोड तो आपने कैलकुलेट किया, लेकिन इसको लोकेट कहां पर करेंगे, कहां पर रखेंगे, उसको प्लेस कहां पर करेंगे, L/2, सेंटर में। इसका टोटल बेस लेंथ कितना है, एल। तो पॉइंट लोड आपको कहां पर मिलेगा, सेंटर में, मतलब ए पॉइंट से L/2, बी पॉइंट से भी कितना आएगा, L/2। सो ये कौन से टाइप का लोड हो गया, रेक्टेंगुलर लोड। इसका और एक नाम है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसको ड्रॉ करने के लिए और एक ऑप्शन है। एक तो रेक्टेंगल से भी आपको पता चल सकता है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगुलर लोड हो गया। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा भी डायग्राम दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे सेमी सर्कल्स दिए रहते हैं, सेमी सर्कल्स। तो इसका भी सेम मीनिंग होता है, यूडीएल ही होता है। इसका पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए सेम, बेस लेंथ कितना है एल और इंटेंसिटी कितना है डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। ओके। सो पॉइंट लोड मिलेगा आपको एल इंटू डब्ल्यू। कहां पर प्लेस करना है, सेंटर में, L/2, L/2। चलो फिर उसके बाद आता है ट्रायंगुलर लोड। ट्रायंगुलर लोड में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंटेंसिटी जो है, मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, वो इंक्रीज हो रहा है। और इसका इंटेंसिटी है डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर भी पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस लेंथ कितना है इसका, एल, एंड हाइट कितना है इसका, डब्ल्यू। सो हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू। मिल गया, हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू। और इसको प्लेस कहां पर करेंगे, L/3। प्लेस कहां पर करना है, L/3। और ये L/3 आपको विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, 90 डिग्री कॉर्नर। ओके। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री कॉर्नर कहां पर है, बी पॉइंट पर है। सो बी पॉइंट से आपको L/3 लेना है। अब बी पॉइंट से अगर L/3 लेते हो तो ए पॉइंट से कितना आएगा, L-L/3। टोटल डिस्टेंस L है, ये वाला L/3 है, तो L में से L/3 माइनस करो, ये बाकी का डिस्टेंस मिल जाएगा। और L माइनस L/3 करने के बाद कितना मिलता है आंसर, 2L/3 मिलता है। मतलब इसका डबल मिलता है, ये L/3 है तो उसका डबल यहाँ पर क्या आएगा, 2L/3। समझा यहाँ तक सबको? लोड अपसाइड, अपसाइड या फिर डाउन साइड, देखो ये सभी के सभी एरोज एक तो डाउन साइड रहेंगे या फिर सभी के सभी अपवर्ड्स रहेंगे। अगर ये सभी के सभी डाउनवर्ड्स है तो इनका पॉइंट लोड भी कैसा आएगा, डाउनवर्ड्स। ये सभी का डायरेक्शन अगर अपवर्ड्स है तो इसका पॉइंट लोड भी कैसा आएगा, अपवर्ड्स। अब तो बोलेगा कि कुछ डाउनवर्ड्स है कुछ अपवर्ड्स है, तो ऐसे केस में क्या करना है। सो ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक तो सभी के सभी डाउनवर्ड्स रहेंगे या फिर सभी के सभी अपवर्ड्स रहेंगे। समझा? नेक्स्ट है ट्रेपेजियम लोड। ट्रेपेजियम लोड में देखो, लेफ्ट साइड का इंटेंसिटी है W2 एंड राइट साइड का इंटेंसिटी है W1। अलग अलग इंटेंसिटी है, दोनों साइड अलग अलग इंटेंसिटी है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो मैंने इस कॉर्नर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया,
जिससे लाइन के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, ट्राइंगल, और लाइन के नीचे क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। सो यहाँ पर रेक्टेंगल का एक पॉइंट लोड मिलेगा, ट्राइंगल का एक पॉइंट लोड मिलेगा। रेक्टेंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। सो रेक्टेंगल का बेस लेंथ कितना है, एल, एंड हाइट, रेक्टेंगल का हाइट कितना है, W1। सो पॉइंट लोड क्या मिल गया मुझे, एल इंटू W1। समझा। फिर उसके बाद ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू ट्राइंगल का बेस देखो कितना है, बेस है इसका एल, एंड हाइट के लिए क्या करना है, देखो टोटल हाइट इसका कितना है, W2। उसमें से रेक्टेंगल का हाइट कितना है, W1। सो W2 में से W1 माइनस करो, ट्राइंगल का हाइट मिल गया आपको, W2 माइनस W1। सो पॉइंट लोड मिल गया, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, W2 माइनस W1। और ये ट्राइंगल के पॉइंट लोड को कहां पर प्लेस करना है, L/3 पर, L/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। सो 90 डिग्री कॉर्नर इस बार देखो लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट साइड से आपको कितना लेना है, L/3। इसका मतलब राइट साइड से कितना आएगा, L माइनस L/3 या फिर 2L/3। ओके, चलो पॉइंट लोड समझा सबको। लोड ही उल्टा आया, तो लोड मतलब ये ट्राइंगल जो है, ये आपको यहाँ पर बीम के ऊपर दिख रहा है ना। ये ट्राइंगल अगर बीम के नीचे है, ये आपका बीम है, ये ऐसा बीम है, ये ट्राइंगल ऐसा है, करेक्ट। तो इसका पॉइंट लोड कैसा आएगा, अपवर्ड से आएगा, सभी फोर्सेस का डायरेक्शन अपवर्ड से, तो पॉइंट लोड अपवर्ड से आएगा। और प्रोसेस सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लोकेट कहाँ पर करना है, L/3। L/3 कहाँ से, 90 डिग्री कॉर्नर से। सो 90 डिग्री इसमें कहाँ पर है, राइट साइड। सो राइट साइड से L/3 लेंगे, लेफ्ट साइड से L माइनस L/3। चलो, तो पॉइंट लोड भी अपना कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिस्टम भी अपना कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। चलो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, A B C D E F G। इसमें से मुझे कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम है, इसमें स्टेप जीरो भी आता है। स्टेप जीरो, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के आगे अपना कैलकुलेशन सेम, रिजोल्यूशन, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई वगैरह सब। ओके, चलो यहां पर बताओ फिर। 50 न्यूटन इंक्लाइंड है, उसको रिजोल्व करेंगे। अरे रिजोल्यूशन वाला तो आगे है ना, पहले पॉइंट लोड, पॉइंट लोड कैलकुलेट करते हैं। सी से लेके डी रेक्टेंगुलर लोड दिख रहा है। अब रेक्टेंगल का पॉइंट लोड, बेस इनटू हाइट। बेस लेंथ कितना है इसका, 4, एंड हाइट कितना है, 10। सो पॉइंट लोड कितना आएगा इसका, 40 ना। सो इसका पॉइंट लोड मुझे मिल गया 40 किलो न्यूटन, करेक्ट। और इसको प्लेस कहां पर करेंगे, सेंटर में, L/2। सो इसका बेस लेंथ कितना है, 4। सो 4 के लेफ्ट साइड कितना आएगा, 2 मीटर। ओके, एंड राइट साइड भी कितना आएगा, 2 मीटर। चलो यहां पर बताओ, F2G बता, ट्राइंगुलर लोड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस लेंथ कितना है इसका, 3, एंड हाइट कितना है, 12। सो कितना आएगा ये, 6 × 3 18। सो पॉइंट लोड मुझे मिल गया इसका 18 किलो न्यूटन। और इसको प्लेस कहां पर करना है, L/3 पर। इसका बेस लेंथ कितना है, 3 ना। सो 3 डिवाइड बाई 3, 1, एंड 1 मीटर फ्रॉम 90 डिग्री कॉर्नर। 90 डिग्री कॉर्नर कहां पर है, F पॉइंट पर है। सो F पॉइंट से आपको कितना डिस्टेंस लेना है, 1 मीटर, एंड G पॉइंट से कितना डिस्टेंस लेना है फिर, 2 मीटर। 3 - 1, या फिर 1 का डबल, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। चलो, तो पॉइंट लोड का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, स्टेप जीरो अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आएगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में हम लोग इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करते हैं। मेरे पास देखो
एक ही फोर्स इंक्लाइंड है 50 किलो न्यूटन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा। हाँ, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, एंड वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स। So 50 cos 30 x component and 50 sin 30। ओके, देखो मैं थोड़ा स्लो क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ ये सब डायग्राम ड्रॉ कर सके, लिख सके। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जब तक पेन पेंसिल कैलकुलेटर हाथ में नहीं लेते हो तब तक ये प्रैक्टिस अच्छे से होगा नहीं आपका। तो रिजोल्यूशन भी हो गया। अब इसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स में बता। 50 cos 30 पॉजिटिव है, प्लस 30, फिर चेक करो और कोई नहीं है तो समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर बताओ कितना। देन समेशन ऑफ एफ वाई। 50 साइन 30 अपवर्ड्स है, फिर उसके बाद 40 डाउनवर्ड्स है, माइनस आएगा, फिर उसके बाद 18 डाउनवर्ड्स है, माइनस आएगा। तो बताओ समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर। सो 50 कॉस 30 प्लस 30, सो आंसर आएगा 73.3 किलो न्यूटन। और आंसर कैसा है? पॉजिटिव। सो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। देन समेशन ऑफ एफ वाई। 50 साइन 30 माइनस 40 माइनस 18 माइनस 33, सो 33 किलो न्यूटन। आंसर निगेटिव आया था तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ओके, सो एफ एक्स एंड एफ वाई होने के बाद, एफ एक्स एंड एफ वाई होने के बाद रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 73.3 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर, 80.38। नेक्स्ट, फिर उसके बाद थीटा tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो थीटा आपको मिलेगा शिफ्ट tan इनवर्स 33 डिवाइड बाय 73.3, सो 24.23। ये मिल गया मुझे थीटा। फिर उसके बाद लोकेशन। लोकेशन में हमें ये चेक करना है रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना रिजल्टेंट है। आर इज इक्वल्स टू 80.38, इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 24.23। ओके, फिर उसके बाद वेरिग्नस थ्योरम। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार कौन सा पॉइंट बोला है? सी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। सो पहले एलएचएस लो, लेफ्ट हैंड साइड, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो बताओ यहाँ पर अगर कोई फोर्स मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पर 50 साइन 30 देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन सी पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो 50 साइन 30 का मोमेंट कितना हो गया? जीरो। 50 कॉस 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सी पॉइंट से आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है? वर्टिकल, 1 + 1 2 ना,
एंड 50 cos 30 का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो निगेटिव आएगा। सो 50 cos 30 इंटू 2, 50 cos 30 इंटू 2 माइनस, फिर उसके बाद 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, डिस्टेंस वर्टिकल लगेगा। सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 1 मीटर है। सो 30 इंटू 1, ये भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव। नाउ 40 किलो न्यूटन वर्टिकल है, विथ रिस्पेक्ट टू सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगेगा 2, क्लॉकवाइज है, निगेटिव आएगा ये भी। सो 40 इंटू 2 माइनस, फिर उसके बाद आगे बताओ। 18, 18 वर्टिकल है, सी पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। सो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, करेक्ट। सो 18 इंटू 9, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी इसका भी डायरेक्शन कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। सो ये भी नेगेटिव आएगा। एंड लास्ट में क्या बच गया? 10 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कैसा आएगा? पॉजिटिव। और मुझे बताओ इस 10 को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं। सी पॉइंट से ये मूवमेंट कितना डिस्टेंस पर है? 6 ना, 4 प्लस 2 6। सो 10 इंटू 6 करना है या नहीं करना है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए फर्स्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। मल्टीप्लाई करना है? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे। आंसर कितना है? यस, मल्टीप्लाई नहीं करना है। बहुत अच्छा, बिकॉज इट्स मूवमेंट। गुड। आंसर कितना है? यस कौशल, -348.6 करेक्ट आंसर है। 348.6 आंसर निगेटिव आ गया, मतलब डायरेक्शन कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। आंसर निगेटिव आया था, सो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, आरएचएस, राइट हैंड साइड, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी, आर इंटू डी। आर 80.38 into D, and according to Varignon's theorem, LHS 348.6 is equals to RHS 80.38 into D. So D calculate करना है, 348.6 divide by 80.38, 4.33, और फिर उसके बाद x bar and y bar. x bar is equals to summation of moment upon summation of Fy. Y bar is summation of moment upon summation of Fx. मोमेंट का आंसर कितना है? 348.6 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई इज 33, सो आंसर इज 10.56 मीटर, एंड summation of moment upon summation of fx 73.3, आंसर इज 4.75। चलो यहां तक समझा सबको? चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। सो फाइनल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है सबको बताया। सो इसके लिए आपको रिजल्टेंट थीटा, एक्स बार, वाई बार, समेशन ऑफ मोमेंट एंड डी, ये सब की जरूरत है। सो आर का आंसर हमें मिला है 80.38, 80.38 किलो न्यूटन। थीटा हमें मिला है 24.23, एक्स बार इज इक्वल्स टू
10.56, 10.56, y bar is 4.75, summation of moment 348.6 clockwise, 348.6 kilonewton meter in clockwise direction, and perpendicular distance 4.33. चलो, तो फाइनल डायग्राम में सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओरिजिन, यहाँ पर मुझे कौन सा पॉइंट लेना है? सी ना, सी। ओके, नेक्स्ट। अब एक्स बार 10.56 ओरिजिन से, सी पॉइंट से रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट हुआ है? 10.56 इतने डिस्टेंस पर। सो एक्स एक्सिस तो ओरिजिन के दोनों साइड है, सो दोनों साइड आपको 10.56 ये डिस्टेंस मेजर करना है। इतने डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क करना है। सो सी पॉइंट के राइट साइड भी 10.56। फिर उसके बाद y बार इज 4.75, सी पॉइंट के ऊपर और नीचे आपको दो पॉइंट्स मार्क करना है 4.75 इतने डिस्टेंस पर। क्लियर? अब इसके बाद चेक करो रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव आया था, वाई नेगेटिव आया था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स, ये दो पॉइंट्स में से पास होना पड़ेगा। पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स। सिमिलरली नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये दो पॉइंट से भी अगर मैं पास होता हूं तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं। ओके, सो आर इज इक्वल्स टू 80.38, और इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 24.23 डिग्री। थीटा 24.23 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 80.38। ओके, फिर हमने परपेंडिकुलर लाइन, दोनों रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। ये मिलेगा d इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट नहीं 4.33। ये दोनों में से एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। ये कौन डिसाइड करेगा? मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। मूवमेंट का अपना आंसर नेगेटिव आया था, नेगेटिव आया था मतलब डायरेक्शन कैसा लिया? क्लॉकवाइज। तो चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू सी कौन सा वाला रिजल्टेंट क्लॉकवाइज है। ये वाला रिजल्टेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे एंटी क्लॉकवाइज नहीं चाहिए, मुझे क्लॉकवाइज चाहिए ना। सो क्लॉकवाइज ये वाला आएगा। देखो ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू सी क्लॉकवाइज है। सो दिस इज आवर वैलिड आंसर एंड दिस इज आवर इनवैलिड आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे कॉनकरेंट हो गया, कॉनकरेंट का विद कंडीशन विदाउट कंडीशन हो गया, देन जनरल फोर्स सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम हो गया, पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं हुआ। पैरेलल फोर्स सिस्टम भी होना चाहिए। तो पैरेलल के लिए देखो एप्लीकेशन में वीडियोस है बहुत सारे, यूट्यूब लाइव में भी हमने लिए थे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप लोग बोलेंगे अरे ये पैरेलल फोर्स सिस्टम किधर हुआ, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम हुआ। चलो ना, पैरेलल हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर जनरल हो, कुछ भी रहने दो, स्टेप्स तो सबके सेम ही है। सबसे पहले क्या आएगा? इसका कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट लोड।
ए से लेके बी इतने पोर्शन में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? ट्रायंगुलर लोड दिख रहा है। ट्रायंगल का पॉइंट लोड देखो, किसी ने तो डाउट पूछा था कि ये ट्रायंगल अगर बीम के नीचे है तो क्या होगा? देख अब क्या होगा। सो ट्रायंगल आपको बीम के नीचे दिख रहा है। इसका इंटेंसिटी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर और बेस लेंथ कितना है? 6। सो पॉइंट लोड क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस लेंथ है इसका 6 एंड हाइट कितना है? 30। सो कितना आएगा ये? 30 इंटू 3 90। सो इसका पॉइंट लोड मुझे मिल गया 90 किलो न्यूटन। 90 किलो न्यूटन और इसको प्लेस कहां पर करेंगे? L/3। L/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। इसका बेस लेंथ कितना है? 6। सो 6 डिवाइड बाई 3 2। तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना आएगा? ये 2 मीटर आएगा। सो राइट साइड का डिस्टेंस कितना आएगा फिर? 4 मीटर। टोटल 6 है ना। सो ये लेफ्ट साइड का 2 तो राइट साइड का उसका डबल 4 मीटर, या फिर 6 माइनस 2 ऐसा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद बी टू सी इतने पोर्शन में आपको ट्रेपेजियम लोड दिख रहा है। अब ट्रेपेजियम का पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इस पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। लाइन के नीचे आपको रेक्टेंगल मिलेगा, लाइन के ऊपर ट्राइंगल मिलेगा। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट लोड मिलने वाला है। सो फर्स्ट ट्राइंगल का पॉइंट रेक्टेंगल का पॉइंट लोड बनाते हैं। सो रेक्टेंगल का पॉइंट लोड कैसे आता है? बेस इंटू हाइट। बेस लेंथ कितना है इसमें? 9 और हाइट कितना है इसमें? 10। सो 9 इंटू 10 कितना आएगा? 90। तो रेक्टेंगल का पॉइंट लोड मुझे मिल गया 90 किलो न्यूटन और उसको प्लेस कहां पर करेंगे? सेंटर में। सो टोटल कितना है? 9 9 अपॉन 2 4.5। ओके। फिर उसके बाद ट्राइंगल ट्राइंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना आएगा इसका? 9 एंड हाइट कितना आएगा? टोटल 30 है, 30 में से 10 माइनस करना है, मतलब कितना आएगा? 30 माइनस 10 20। सो 90। इसका भी पॉइंट लोड मुझे मिल गया 90 किलो न्यूटन और इसको प्लेस कहां पर करना है? L/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। टोटल बेस लेंथ कितना है इसका? 9 9 डिवाइड बाई 3 3। सो 3 फ्रॉम पॉइंट सी, क्योंकि राइट साइड में 90 डिग्री कॉर्नर है ना, तो राइट साइड से आपको कितना लेना है? 3 मीटर। तो लेफ्ट साइड से कितना रहेगा फिर? 9 माइनस 3 6 मीटर। ओके। चलो, तो पॉइंट लोड का कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ एक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इसमें है ही नहीं। सो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई में वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। अब ये 90 अपवर्ड से मतलब प्लस आएगा, ये डाउनवर्ड से भी डाउनवर्ड्स, सो माइनस आएंगे दोनों। सो समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर कितना मिला? 90 किलो न्यूटन। ओके, 90 किलो न्यूटन माइनस में मिला ना। ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल, सो एक आंसर जो बचेगा, एक 90 जो बचेगा वो माइनस 90 बचेगा। सो 90 माइनस आया, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? डाउनवर्ड्स। चलो, एफ एक्स एंड एफ वाई के बाद रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एफ एक्स तो 0 है, सो आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ वाई आएगा 90। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम का, लेकिन है किसका? पैरेलल फोर्स सिस्टम का। क्योंकि ट्राइंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट किया, ट्रेपेजियम के दो पॉइंट लोड कैलकुलेट किए, मतलब टोटल 3 लोड्स है, 3 फोर्सेस है। और ये तीनों के तीनों फोर्सेस कैसे है? वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। समझा?
चलो, सो आगे बढ़ते हैं। सो आर मिल गया, फिर उसके बाद है थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो थीटा एफ वाई 90 है, एफ एक्स 0 है, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, एंड tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी 90 होता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90। ये कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होता है tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। सो याद रखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी यहां पर लिख के रखता हूं। ओके, चलो फिर उसके बाद लोकेशन। अब इस बार अपना जो रिजल्टेंट है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो अलोंग एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन वो अपवर्ड से या डाउनवर्ड से? यस, वो कैसा है? डाउनवर्ड से। अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स, क्योंकि समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर अपना कैसा है? निगेटिव है, डाउनवर्ड्स है। सो रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस 90 किलो न्यूटन, और उसका एंगल थीटा 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, चलो अब इसके बाद वेरिग्नस थ्योरम। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सी। कैलकुलेशन मुझे विथ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू सी नहीं रहे, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। सो पहले एलएचएस लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ, ये वाला 90 न्यूटन जो है, किलो न्यूटन, वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 2 ना। वो फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेना है। सो ए पॉइंट से 2 मीटर पर है, सो कितना आएगा? 90 इंटू 2। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद ये वाला 90 बता, ए पॉइंट से है कितने डिस्टेंस पर? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4.5 10.5 आएगा। सो 90 इंटू 10.5। प्लस या माइनस? माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर उसके बाद ये वाला 90 बता, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 6 प्लस 6 कितना आएगा? 12। सो 90 इंटू 12, 90 इंटू 12, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो नेगेटिव आएगा। एंड बच गया मूवमेंट, 225 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। सो प्लस 225। चलो, चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको यहाँ तक? सो आंसर कितना आएगा बताओ? 90 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 10.5 माइनस 90 इंटू 12 प्लस 225, सो माइनस 1620। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए, आंसर आ गया 1620 किलो न्यूटन मीटर। आंसर जो है वो माइनस में आया है, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, ये हो गया एलएचएस। फिर उसके बाद आरएचएस। आरएचएस की बात करता है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट ए, आर इंटू डी। एंड आर का वैल्यू हमें कितना मिला है? 90, सो 90 इंटू डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन्स थ्योरम।
अकॉर्डिंग टू वेरिग्नस थ्योरम 1620 LHS is equals to RHS 90 into D. So D is equals to कैलकुलेट कर सकते हो 1620 डिवाइड बाय 90 1620 डिवाइड बाय 90 आंसर आएगा 18 ओके और फिर उसके बाद x बार एंड y बार x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ fy 1620 अपॉन समेशन ऑफ fy इज 90 सो आंसर वही आएगा 80 18 and y bar is equals to summation of moment upon summation of fx मोमेंट का आंसर 1620 fx 0 है सो एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी समझा सो लॉजिक क्या है देखो पैरेलल फोर्स सिस्टम में x बार एंड y बार दोनों में से किसी एक का आंसर हमेशा आपको इंफिनिटी ही मिलता है अब यहाँ पर अपना y बार का आंसर इंफिनिटी है इसका मतलब अपना जो रिजल्टेंट है वो y एक्सिस को इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट हो रहा है इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब रिजल्टेंट जो है वो y एक्सिस को कैसा है पैरेलल है क्योंकि दो लाइन कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं दो पैरेलल लाइन कहां पर इंटरसेक्ट होता है इंफिनिटी पर मतलब वो कभी इंटरसेक्ट होते ही नहीं है तो इसका मतलब अपना जो रिजल्टेंट है वो y एक्सिस को कैसा है पैरेलल है पैरेलल सो सबसे पहले यहाँ पर फाइनल डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ किया फिर उसके बाद वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया करेक्ट अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है ए ना सो ए पॉइंट ओरिजिन पर एज्यूम किया मैंने अब ए पॉइंट के दोनों साइड कितने डिस्टेंस पर आपको पॉइंट मार्क करना है 18 मीटर पर राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको 18 मीटर पर पॉइंट मार्क करना है और y बार तो इंफिनिटी है मतलब ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं सो रिजल्टेंट जो है वो ये दोनों पॉइंट में से आपको पास करना है लेकिन कौन से डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स इस डायग्राम से क्लियर है देखो रिजल्टेंट कैसा है डाउनवर्ड्स है सो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है हम्म सो R इज इक्वल्स टू ये मिल गया मुझे 90 किलो न्यूटन और ये वाला R मिल गया मुझे 90 किलो न्यूटन ओके दोनों में से एक वैलिड है एक इनवैलिड है ये कौन डिसाइड करेगा मूवमेंट का डायरेक्शन मूवमेंट का अपना आंसर कैसा आया था निगेटिव निगेटिव आंसर है इसलिए मैंने डायरेक्शन कैसा लिया क्लॉकवाइज तो चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू ए लेफ्ट साइड वाला ये जो रिजल्टेंट है ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है और राइट साइड वाला रिजल्टेंट कैसा है क्लॉकवाइज है सो मुझे कैसा चाहिए क्लॉकवाइज सो ये वैलिड हो गया फिर और ये इनवैलिड हो गया सो यहाँ पर देखो हमने जो स्टार्टिंग में लिस्ट बनाया था वो लिस्ट एक बार मैं ओपन कर रहा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम अपना परफेक्ट हुआ है उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे विद कंडीशन विदाउट कंडीशन प्लस एक स्पेशल केस वाला भी देखा स्पेशल केस जिसमें F4 फोर्स कैलकुलेट करना था रिजल्टेंट इंक्लाइंड दिया था करेक्ट रिजल्टेंट इंक्लाइंड दिया था सो कॉनकरेंट का हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड ये तीनों टाइप्स हमने आज कवर किया करेक्ट सो पैरेलल जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर देखो जैसे जैसे टिक मार्क बढ़ते जाएंगे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है सो नेक्स्ट है सेंट्रॉइड ओके सेंट्रॉइड का काइनेमेटिक्स कल देखने वाले हम लोग कल पहले हम लोग ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कंफर्म हम लोग एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं और कंफर्म उसका आंसर करेक्ट आने वाला है समझा वो क्वेश्चंस पहले करेंगे सो चलो आज तो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया 4+6 10 मार्क्स कंफर्म हो गया अब नेक्स्ट है सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड का देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने रेगुलर वैकेशन क्रैश सब में किया है देखो प्लस यूट्यूब लाइव में भी किया है एप्लीकेशन में तो उसके 9 वीडियोस है 9 एग्जांपल्स है अवेलेबल सेंट्रॉइड सब लोग कॉन्फिडेंट है सो मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम्पल ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्लियर फॉर्मूलेज तो आपको अच्छे से पता है चलेगा यस और नो
अरे रेडियस कंफ्यूज करने के लिए किधर, रेडियस तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया। जैसे कि मुझे जब मूवमेंट कैलकुलेट करना होगा, मूवमेंट 80 न्यूटन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस कौन सा लगेगा, वर्टिकल। तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन में बनाऊंगा, तो इससे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चलो इसको मैं एक्स एज्यूम करता हूँ। तो 80 इंटू एक्स आएगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओ मोमेंट जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो 80 इंटू एक्स। और ये एक्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अपोजिट साइड एक्स है, हाइपोटेनियस कितना, रेडियस 1। समझा? अब एक्स कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अपोजिट कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस पता है, साइन, साइन 30। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 sin 30। 1 sin 30, सो 80 को 1 sin 30 से मल्टीप्लाई कर, मोमेंट मिल गया तुझे। सेम वैसे ही 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस वर्टिकल लगेगा, इसको मैं y एज्यूम कर रहा हूँ। 60 का अपोजिट साइड है ना ये y, सो कौन सा फॉर्मूला आएगा, sin 60। sin 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, y डिवाइड बाय 1। हाइपोटेनियस कौन होगा, सर्कल का रेडियस होगा। समझा? और इसका भी मूवमेंट 100 न्यूटन का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेम वैसे ही 50 का मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाओ, 150 का मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन। इसको मैं z एज्यूम करूंगा, इसको मैं w एज्यूम करूंगा। सो z एंड w कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो, फटाफट रिप्लाई चाहिए। समझा? अमर, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए। सॉल्व करोगे ये? आपके पास 3 घंटे का टाइम है। 9 बजे मैं फिर से आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे चाहिए। एप्लीकेशन में अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। नहीं समझ में आ रहा है किसी को, यूट्यूब पे जाओ, आर्केडमी के यूट्यूब चैनल में देखो, सर्च करो, मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट ओपन करो, उसमें पैरेलल फोर्स सिस्टम हेडिंग देखो कहाँ पर है, वहां पर आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलो चलो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा सबको। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। चलो ये एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। ये एक क्वेश्चन है।
रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम इज वर्टिकल। चलो ये कौन सा क्वेश्चन है? रिजल्ट कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। विथ कंडीशन वाला या विदाउट कंडीशन वाला? कौन सा है, विथ कंडीशन या विदाउट कंडीशन? यस, कॉनकरेंट ही है, विथ कंडीशन है। चलो इतना सारा मैंने होमवर्क दिया है, देखो आपको 4 क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड स्टार्ट करते हैं, चलेगा? इसके बाद सेंट्रॉइड स्टार्ट करते हैं। यस सर, ओके। क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड पोर्शन। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें टोटल शेप्स चेक करो कितने हैं, किसमें से क्या माइनस करना है, किसका किसका एडिशन करना है। सो इसमें टोटल 3 शेप्स है, 3 शेप्स। सबसे पहले आएगा ये रेक्टेंगल, फिर आएगा ये सेकंड रेक्टेंगल, और फिर आएगा ट्राइंगल। क्वेश्चन बहुत इजी है, करेक्ट? सो टोटल 3 शेप्स है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल। सो सीक्वेंस कैसा रहेगा? सबसे पहले ये बड़ा वाला रेक्टेंगल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये छोटा वाला रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद ये ट्राइंगल। ओके, सो फर्स्ट रेक्टेंगल। तो फर्स्ट शेप मैंने लिया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का, कंप्लीट रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल साइड वर्टिकल साइड एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ओरिजिन है। अब इस रेक्टेंगल का बेस 42 प्लस 26 कितना होगा? 42 प्लस 26 बेस आएगा 68, और हाइट 32 प्लस 48, 32 प्लस 48 80। ओके, सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। अब रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई टू एच बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। सो ये बी बाई टू एच बाई टू, ब्लर दिख रहा है? चलो, तो बी बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर, रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री होते हैं। सो कैलकुलेशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? बी बाई टू, 68 डिवाइड बाई टू, 68 डिवाइड बाई टू, 34। देन y1 इज इक्वल्स टू एच बाई टू, इसका हाइट आपको दिया है 80, 80 अपॉन टू 40, एंड एरिया बेस इंटू हाइट। सो 80 इंटू 68 ना,
सो 5440। चलो फिर उसके बाद सेकंड शेप लेते हैं। अगेन रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल। इसका बेस 42, हाइट 32। बेस 42, हाइट 32। इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले ड्रॉ करो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। इसमें भी फॉर्मूला क्या आएगा, बी बाई टू एच बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री। सो दिस इज बी बाई टू एच बाई टू। सो बताओ इसमें एक्स टू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी बाई टू, 42/2, 21, एंड वाई टू, एच बाई टू, 32/2, 16 ना, करेक्ट। फिर उसके बाद आएगा एरिया, बेस इंटू हाइट। सो बेस इज 42 इंटू हाइट इज 32, सो 1344। और फिर उसके बाद आएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइम अच्छे से देखो, ट्राइंगल जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस से वो कितने हाइट पर रहेगा, 32 पर रहेगा, एक्स एक्सिस से 32 पर ना। और इसका बेस, ट्राइंगल का बेस आएगा 42 और हाइट आएगा 48। नेक्स्ट, अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। इसमें फॉर्मूला होता है बी बाई थ्री एच बाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। सो बताओ इसमें एक्स थ्री क्या आएगा, वाई थ्री क्या आएगा। एक्स थ्री हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आएगा बी बाई थ्री, एंड वाई 32 प्लस एच बाई थ्री। सो बताओ कितना, 42 डिवाइड बाई थ्री, आंसर इज 14, एंड h is 48, 48 divided by 3 plus 32, 48, and area half into base into height. So half into base इसका 42 है and height इसका 48 है, so 1008। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, यहाँ तक करेक्ट है आंसर्स, यहाँ तक आंसर्स करेक्ट है। So second part, x bar is equals to a1 x1 minus a2 x2 minus a3 x3 divide by a1 minus a2 minus a3, x bar is equals to, एंड y बार के लिए फॉर्मूला है a1 y1 minus a2 y2 minus a3 y3 डिवाइड बाय a1 minus a2 minus a3। चलो बताओ। सो फर्स्ट न्यूमरेटर में a1 is 5440 into x1 34 minus a2 1344 into 21 minus next 1008 into 14 divide by 5440 minus 1344 minus 1008। So answer is 46.18।
चेक करो आंसर, x बार इज इक्वल्स टू 46.18 एंड सेकंड x के जगह y लिखना है, सो y 3 इज 48 उसी में चेंजेस करना है, फिर से टाइप नहीं करना है सब। y2 है 16 एंड y1 है 40, सो आंसर आ गया 47.83। सो फाइनल आंसर g in bracket x bar comma y bar is equals to 46.18 comma 47.83। ये आपका फाइनल आंसर है। देखना शाह बिलाल, देख ये फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है रेगुलर क्रैश एंड सब में। तू जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर, ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं वहां पर वीडियोस का लिंक शेयर करता हूँ, ओके, जिसमें फॉर्मूलेज डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ओके। सो वो सभी वीडियोस अच्छे से देख के ले। 9 बजे जब हम लोग मिलेंगे तब जो भी डाउट है वो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, चलेगा फिलहाल। एक बहुत इजी है, ये जो डायग्राम मुझे दिया है उसमें से शेडेड पोर्शन का मुझे सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। शेडेड पोर्शन के लिए हमने सबसे पहला जो रेक्टेंगल लिया था उसमें से ये रेक्टेंगल, ये छोटा वाला रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल दोनों मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट शेप में से सेकंड और थर्ड शेप मुझे क्या करना है, माइनस। तो इसलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, थर्ड भी माइनस किया, सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में a1 में से a2 एंड a3 दोनों माइनस करना है। एक्स बार का जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला वाई बार का है, बस एक्स के जगह वाई लिखना है, समझा? ओके, चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको यहाँ तक? मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, चलेगा? होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ओके, सो बताओ फर्स्ट शेप में टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल कितने शेप्स हैं? फर्स्ट में क्वार्टर सर्कल में से सेमी सर्कल माइनस करना है। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में सेमी सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। तो इसमें सेमी सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का एडिशन करना है, उसमें से सर्कल को माइनस करना है, यस और नो? और मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होगा सेमी सर्कल का, उसका एक्स एंड वाई दोनों कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? रेक्टेंगल का बताओ एक्स एंड वाई कैसा रहेगा, ट्राइंगल का बताओ एक्स एंड वाई कैसा रहेगा?
फर्स्ट वाला इजी है, सेकंड वाला भी इजी है। बस अच्छे से देखो, सेमी सर्कल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब ओरिजिन यहाँ पर है। मतलब सेमी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, रेक्टेंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ट्राइंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सो रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। ट्राइंगल का एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। सेमी सर्कल का एक्स वाई दोनों पॉजिटिव आएगा। सर्कल का जो सेंट्रोइड है वो एक्स एक्सिस पर ही आएगा, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, यस। चलो फिर उसके बाद इसमें बताओ, इसमें टोटल शेप्स कितने हैं थर्ड वाले में? थर्ड वाले में देखो, इस कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ओके, इस कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन के लेफ्ट साइड आपको रेक्टेंगल मिलेगा, लाइन के राइट साइड ट्राइंगल मिलेगा। सो रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एडिशन, उसमें से सर्कल को माइनस करना है। आ जाएगा सबको ये? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए। सेंट्रोइड के 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो ये? यस अंशु, सर्कल का y 0 रहेगा, यहाँ पर इसमें सर्कल का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।